So let's continue the chapter working of the institution. This is the fourth chapter of class 9 political science. तो आज हम पढ़ेंगे, हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं, आज हम कंटिन्यू करेंगे कि हमें क्यों नीड होती है, जो हमारी वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं या पार्लियामेंट है उसकी नीड क्यों है। जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि जो भी डेमोक्रेसी है उसने कुछ ना कुछ एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की एक इंस्टीट्यूशंस होता है जो कि लोगों के बिहाफ में काम करता है। इंडिया में इस तरीके के नेशनल असेंबली को जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिसमें इलेक्टेड, उसे पार्लियामेंट कहते हैं। एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेवल पर हम इसे लेजिस्लेचर और स्टेट असेंबली, लेजिस्लेचर असेंबली कहेंगे। नेम डिफरेंट हो सकता है किसी भी कंट्री में, लेकिन जो एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उसमें मोस्टली सभी लेजिस्लेटिव असेंबली या सभी पार्लियामेंट में एक जैसे काम होते हैं। ये पॉलिटिकल अथॉरिटी के रूप में काम करता है, लोगों के बिहाफ पे काम करता है। तो क्या क्या इसके ज़रूरत क्यों है हमें, ये हम पढ़ते हैं वन बाय वन। Parliament is the final authority for making law in our country. This task of law making or legislation is so crucial that these assembly are called legislature. पार्लियामेंट जो कि एक फाइनल अथॉरिटी है जो लॉ बनाता है कंट्री के लिए, ये जो लॉ मेकिंग है वो बहुत डिफ़िकल्ट वर्क है और इस तरीके की असेंबलीज को हम लेजिस्लेचर कहते हैं। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉ, चेंज एग्जिस्टिंग लॉ और अबॉलिश एग्जिस्टिंग लॉ एंड मेक न्यू वन इन दिस देयर प्लेस। पार्लियामेंट पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी पार्लियामेंट है वो लॉ बनाने का काम करती है, लॉ को चेंज कर सकती है, किसी लॉ को अबॉलिश यानी समाप्त कर सकती है और एग्जिस्टिंग लॉ को वो है उसे नए प्लेस में भी लागू कर सकती है। पार्लियामेंट ऑल, सेकेंड पॉइंट है, पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी है वो उन लोगों पे भी कंट्रोल करती है जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो खुद उनमें से होती है। इन सम कंट्री लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फुल। दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन ओनली सो लॉन्ग एज दे इंजॉय सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट। वो लोग जो गवर्नमेंट चला रहे हैं या जो वो डिसीजन ले रहे हैं वो तब तक उस चीज़ के पावर को ग्रैब कर सकते हैं जब तक कि उन्हें लोगों का सपोर्ट है। लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो वो पार्लियामेंट भी काम नहीं कर पाएगी। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव। पार्लियामेंट का उस सभी, पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव, जितना भी गवर्नमेंट पे मनी होता है पार्लियामेंट का उसका पे कंट्रोल होता है। इन मोस्ट कंट्री द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंड ओनली व्हेन पार्लियामेंट सैंक्शन इट। कुछ कंट्री में तो ऐसा भी होता है कि पब्लिक मनी को तभी खर्च किया जा सकता है या लोगों पे जब पार्लियामेंट सैंक्शन करती है। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इशू एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। पार्लियामेंट वो हाईएस्ट प्लेस है जहाँ पर डिस्कशंस होता है, डिबेट होता है किसी भी पब्लिक इशू से रिलेटेड मैटर पर या किसी भी नेशनल पॉलिसी जो कि कंट्री में आ रही है उसके ऊपर। पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। पार्लियामेंट किसी भी मैटर में इंफॉर्मेशन ले सकती है। यहाँ पे 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट बताए गए हैं। सिंस पार्लियामेंट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, मोस्ट लार्ज कंट्री डिवाइडेड द रोल एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट इन 2 पार्ट। हालांकि जो पार्लियामेंट है वो पूरे मॉडर्न डेमोक्रेसी का एक सेंट्रल पोजीशन पे है, लेकिन जितने भी बड़े कंट्रीज होते हैं वहाँ पे वो पार्लियामेंट के रोल को 2 पार्ट में डिवाइडेड करते हैं। दीज आर कॉल्ड चैम्बर्स और हाउसेस। जैसे कि इंडिया है, इंडिया भी एक बिग कंट्री है, यहाँ भी हम पार्लियामेंट को 2 हाउस में डिवाइडेड करते हैं, कहाँ जिनको चैम्बर्स और हाउसेस कहा जाता है। वन हाउस इज यूजली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। एक हाउस वो होता है जिसके पास डायरेक्टली जो लोगों के थ्रू चुन के आते हैं जिसके लोग, और वो लोगों के बिहाफ में काम करते हैं। द सेकेंड हाउस इज यूजली इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन। दूसरा हाउस या चैम्बर वो होता है जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है और वो भी कुछ स्पेशल काम करता है। The most common work for the second house is to look after the interest of various state, region और federal unit। जो मेन कॉमन वर्क जो सेकेंड हाउस का होता है वो यही होता है कि वो दूसरे हर स्टेट के इंटरेस्ट का ध्यान रखे, हर रीजन का क्या क्या फेडरल यूनिट है वहाँ पे किस तरीके से काम उसको देखती है। इन आवर कंट्री पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउस। हमारे कंट्री में पार्लियामेंट के 2 हाउस है। द 2 हाउसेस आर नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट। जो 2 हाउसेस हैं उसको हम नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा जो होती है वो काउंसिल ऑफ स्टेट होती है
और जो लोकसभा है वो हाउस ऑफ पीपल है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑल्दो शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो पार्लियामेंट की पार्ट होते हैं, हालांकि वो ही और शी जो है वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते, ना तो लोकसभा के ना राज्यसभा के। दैट इज वाई ऑल लॉज मेड इन हाउसेज कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसीलिए कोई भी लॉ है जो हाउस में डिस्कशन किया जा रहा है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, वो तब तक फोर्सली लॉ नहीं बन जाता जब तक कि उस पर प्रेसिडेंट के साइन ना हो। इसलिए प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का थर्ड पार्ट माना जाता, 3 पार्ट माने जाते हैं पार्लियामेंट के, प्रेसिडेंट, लोकसभा या राज्यसभा। दूसरे शब्दों में हम राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं और लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो काम करते हैं।